खमागिणी आप सबको, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से हमारे सेशन को। तो इसमें लिखा हुआ है, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की या साथ की ज़रूरत हो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको कोई भीड़ धूम धमाका, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए होते हैं। जो असली तैयारी होती है वो अकेले ही होती है। जब आप तैयारी कर लेते हो उसके बाद फिर हो सकता है कि आपका ग्रुप बन जाए और उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है? मुझे बता दीजिएगा एक बारी। ऑडियो वीडियो सही है? डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पर आरपीएससी कैटेगरी में वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, लेकिन आप सबके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। ठीक है, तो आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसी की हम जो है कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, आप लोग देख सकते हो। अनअकैडमी पर टीचिंग का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उससे पहले डेंटल सर्जन हूँ और वहाँ पे अपने क्लिनिक पर प्रैक्टिस भी कर चुकी हूँ। प्लस आरएस प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू फेस करने का एक्सपीरियंस है। और ये सारा एक्सपीरियंस सब और सब सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। ठीक है, तो एक आज का जो है डेली अफर्मेशन जो मैं आप लोगों को डेली बोलती हूं, जब भी आप अपने किसी भी गोल की तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम आपने लिया है, उस तैयारी के दौरान आपकी जो इंटेंशंस है कि आप किस इंटेंशन से तैयारी कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी इंटेंशंस प्योर होती है तो रिजल्ट भी आपको बहुत प्योर ही मिलते हैं। कभी भी इस नजरिए से तैयारी ना करें कि उस रिश्तेदार को दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या उसको हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल मजबूती के लिए कर रहे हो, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और या फिर लोगों की सेवा करने के लिए कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, और ऐसा मैं नहीं, मिल्स ने कहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, वो कहते हैं प्योर इंटेंशंस रिजल्ट इन प्योर आउटकम। ठीक है, तो आपकी इंटेंशंस प्योर रहेंगी तो आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी में 100% जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, तो और इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस पे आप अचीव आरएएस बैच देख सकते हो। इसमें दोपहर में 1 से 2 बजे मेरी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस होती है, बाकी सारे एजुकेटर्स की दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे होती है। इसके साथ साथ यहां पर जो टेस्ट होता है उसमें आपको रैंकिंग और स्कोर नहीं पता चलता। अनअकैडमी पे रात को 10 बजे रैंकिंग और स्कोर के साथ राजस्थान पॉलिटी की टेस्ट सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, बस आपको कोड लगाना रहेगा तरुणा लाइव। डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे प्रोफाइल पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक ये डाउट आया है एक लर्नर का, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे, हेलो मयंक गुड इवनिंग, लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो एक बच्चे ने लिखा है कि मैम बूंदी प्रजामंडल 1931 में बना था और हमने एक क्वेश्चन किया था कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कोटा प्रजामंडल के कितने वर्षों बाद हुई, और उसमें मैंने आपको कराया था कि कोटा प्रजामंडल बना था 1938 में और बूंदी प्रजामंडल बना था 1944 में। देखो बच्चे, अगर आपका 100 नंबर का पेपर होगा तो 20 से 30 क्वेश्चन ही सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो हमें बेस्ट आंसर देके आना होता है। ठीक है, तो बूंदी प्रजामंडल 1931 में जो बना वो श्री कांतिलाल जी ने बनाया था। बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही बूंदी प्रजामंडल की ही जो है संस्था बनाई गई थी और इसे हम इसका बस नाम अलग रखा गया, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये बूंदी प्रजामंडल नहीं था या उसका पार्ट नहीं था। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है। तो बूंदी राज्य लोक परिषद जो है ये 19 जुलाई 1944 को बनाई गई थी हरिमोहन माथुर और ब्रिज सुंदर शर्मा जी के प्रयासों से। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो बूंदी प्रजामंडल 1944 में बना था। ठीक है, बेस्ट आंसर देके आना होता है वहां पे। ठीक है, तो उसमें बेस्ट क्या आएगा? ऐसे तो प्रजामंडल के अंदर बहुत सारी दो संस्थाएं जो हैं आपको बनी हुई मिलेंगी मारवाड़ के अंदर अलग अलग जगह पे। जब पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संगठन का नाम बूंदी प्रजामंडल रख दिया ना, तो दूसरे वाले, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो पहले बनती थी ब्रिटिश सरकार उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया करती थी, अवैध घोषित कर दिया करती थी, उनको बंद कर दिया करती थी। तो उसी आंदोलन के तहत दूसरी संस्था फिर दोबारा से जो क्रांतिकारी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, अपने राइट्स के लिए,
वो बनाया करते थे, तो उसको इनडायरेक्टली बूंदी प्रजामंडल ही कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चले आज के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर से, कल हमने जोधपुर प्रजामंडल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, आज का हमारा सेशन रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, टॉपिक जो रहेगा, तो बीकानेर से जन आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी, स्वामी गोपाल दास, शार्दुल सिंह या फिर KM पनिकर? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। आई होप सबको आवाज, ऑडियो, वीडियो सब अच्छे से आ रहा है। ठीक है, और मुझे आज ये बंद ही करना पड़ेगा, बंद ही नहीं हो रहा। एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, हो गया। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैम आप PhD वाले डॉक्टर हो या MBBS वाले? ना PhD ना MBBS, BDS नाम की भी एक डिग्री होती है। ठीक है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। और मैंने जो है अपना अच्छा खासा, मतलब बहुत सारे सालों तक अपनी डेंटल क्लिनिक पे प्रैक्टिस की है, खुद के क्लिनिक पे प्रैक्टिस की है। ठीक है, और क्लिनिक से फिर मैं यहाँ पे धीरे धीरे अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं कुल मिला के आप बोल सकते हो मैंने अपना प्रोफेशन जो है चेंज करके पैशनेट साइड पे मैं आ गई हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मिल चुका है हमें, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है गोपाल दास स्वामी। ठीक है, तो बीकानेर से जन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी गोपाल दास जी ने की थी। और अब जो है मैं आपको स्वामी गोपाल दास जी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे कि एग्जाम में कभी कल को इनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप बड़े आराम से तैयार कर ले। तो इस एक क्वेश्चन के साथ आपके 6 से 7 क्वेश्चन बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी गोपाल दास जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये चूरू के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? चूरू के रहने वाले थे। इनका जन्म चूरू से 13 किलोमीटर दूर जो है हुआ था, यहाँ पे क्या बोलते हैं 1882 में भैनरूसर गांव के अंदर। ठीक है, भैनरूसर गांव के अंदर चूरू से 13 किलोमीटर दूरी पर इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? बिंजा राम कासवन इनके पिताजी का नाम है और माताजी का नाम है नौजी देवी। ठीक है, माताजी का नाम क्या है? नौजी देवी। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके पिताजी की मृत्यु जल्दी हो गई थी। नौजी देवी जो है इनके साथ कहां पर आ गई थी? चूरू में आ गए थे, प्रॉपर चूरू, जिसको हम आज शहर बोल सकते हो। तो चूरू के छोटे मंदिर के एक महंत थे। ठीक है, उनके आश्रम में ये रहे हैं महंत मुकुंद दास जी के। की पाठशाला के अंदर इनके पढ़ने की व्यवस्था भी उन्होंने की। तो इनका जो व्यवहार था वो पूरा जो है धार्मिक ही रहा। जन आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ इनका बहुत एक रिस्पेक्टेबल नाम था सोसाइटी के अंदर। ठीक है, 1901 में महंत मुकुंद दास जी के स्वर्गवास के बाद इनको जो है उस मंदिर का महंत भी बनवाया गया। ठीक है, और ये जो मंदिर है, ठीक है, इस मंदिर के अंदर याद रखिएगा निम्बार्क संप्रदाय की नींव रखी गई थी। किस संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की नींव रखी गई थी। ये आपको राजस्थान के कल्चर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इस मंदिर के अंदर चूरू के मोहता ग्वाल सिंह लखोटिया जी के द्वारा निम्बार्क कल्ट की क्या रखी गई थी? फाउंडेशन इसी मंदिर के अंदर रखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने देश के बहुत फेमस नेताओं को बुलाकर बीकानेर की जो जनता की स्थिति थी, जागीरदार जो त्रस्त कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट और जनता के लिए काम करने के लिए इन्होंने फेमस नेताओं से मिलकर उनके व्याख्यानों से एक सभा बनाई थी, सर्वहितकारिणी सभा। ठीक है, और इस पे मंच का आयोजन भी किया। उस टाइम पे जो सर्वहितकारिणी सभा बनी थी, ये महिलाओं के लिए पाठशाला भी चलाती थी। पाठशाला का नाम भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, पुत्री पाठशाला। ठीक है, तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, और सर्वहितकारिणी सभा जो इन्होंने बनाई थी उसे चूरू की कांग्रेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। क्लियर है सबको?
हेलो हर्षवर्धन, प्रणाम। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है, जब इनको बीकानेर षड्यंत्र केस के अंदर 1932 में 8 साथियों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था, तो पूरे बीकानेर में विरोध दिवस मनाया गया था। ठीक है, और गांधी जी, नेहरू जी ने भी बीकानेर राज्य के इस वैमनस्यपूर्ण जो ये कार्य किया था, मतलब गोपाल दास जी को उनके 8 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो उसका विरोध उन्होंने भी, आलोचना उसकी की थी। ठीक है, तो ये गोपाल दास जी के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आई होप आप सबको काम आएगी, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से हिट हो जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, तो गोपाल दास जी बहुत शांत स्वभाव के थे। सब लोग इनको, सेठ लोग जो होते थे वो इनको पैसा भी दे देते थे पाठशाला वगैरह चलाने के लिए। जन आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर। और उसी आदर सम्मान में चुरू के पंडित थे अमोलक चंद जी, उन्होंने स्वामी गोपाल दास जी के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, तो हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें हमेशा याद रहे। चुरू शहर में शोर भयो, यानी चुरू शहर में शोर मच गया है। किस चीज का? जद जोर करियो प्लेग महामारी। ठीक है, लाश पड़ी घर के अंदर ढक, छोड़ चले बंद किवाड़ी, यानी कि चुरू के अंदर एक बार क्या हो गया था, प्लेग महामारी हो गई थी। तो सब लोग लाशों को ढक के, जो बाकी सारे लोग थे दरवाजे खोल खोल के जा रहे थे। ठीक है, मतलब बाकी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। आवत है गोपाल अश्व चढ़, ठीक है, यानी गोपाल दास जी आते हैं घोड़े पर चढ़कर। ये कविता है, इस तरीके से लिखा गया है। देखत जहां बीमार पड़े हैं, ठीक है, तो उन्हें जहां पे भी बीमार पड़े दिखे, देत दवा वो दया करके नाथ, अनाथ को नाथ खड़ो है। ठीक है, तो जब उनके परिवार वाले भी जो बीमार लोग थे छोड़ छोड़ के चले गए थे, तो वहां पे गोपाल दास जी मौजूद थे। तो ठीक है, इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा आजकल भी देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिलती है। तो यही मैं बोल रही थी, आप अपने एग्जाम की तैयारी करें तो प्योर इंटेंशन के साथ करें, प्योर विचारों के साथ करें। ठीक है, तो ये है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। 1932 में जब बीकानेर षड्यंत्र केस के अंदर स्वामी गोपाल दास जी को उनके 8 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया, उस समय बीकानेर के राजा कौन थे? ऑप्शंस है हमारे पास, महाराजा गंगा सिंह जी, शार्दुल सिंह, अनूप सिंह, या फिर कोई भी नहीं। इसका क्या आंसर होगा? जिसको आता है आंसर दीजिए। ठीक है, हाँ, बीमारों की भी सेवा इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पोएम थी, तो मुझे लगा इसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, मोमेंट बन जाता है। आपको वो चीज एग्जाम में कभी पूछी जाएगी तो आपको याद जरूर आएगी। ठीक है, कि स्वामी गोपाल दास जी। हाँ, बताइए इनका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। बीकानेर के महाराजा उस टाइम पे कौन थे? गंगा सिंह जी जो हैं वो बीकानेर के महाराजा थे। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर है। वीडियो को लाइक आपने कर दिया है और शेयर भी कर दीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो पहला कथन है, वो एक प्रगतिशील राजा थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा फेमस थे, यानी कि प्रसिद्ध थे। दूसरा है, इन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका नगर पालिका की स्थापना की। व्यवस्थापिका का मतलब है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, लेजिस्लेचर, और ये नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपैलिटी की इन्होंने स्थापना की। बीकानेर के अंदर जो जन आंदोलन चल रहा था उसका इन्होंने खुलकर और पूरा पूरा समर्थन किया। और डी ऑप्शन है कि सारे स्टेटमेंट सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर दीजिएगा, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। अनाथ को नाथ खड़ो, हाँ ठीक है, तो वही उन्होंने वही कहा है कि अनाथ के लिए कोई ना कोई जरूर खड़ा होता है, तो मैंने यही बोला है। ठीक है, चले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। एक आंसर आ गया है हमारे पास और मैं चाहती हूँ सबके आंसर्स आए। जिनको नहीं आता वो स्किप करके लिखो कि या फिर नॉट एप्लीकेबल लिखो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है, बिल्कुल सही दिया है। इन्होंने जन आंदोलन को दबाने का काम किया था, ना कि उसका समर्थन किया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बहुत प्रोग्रेसिव राजा थे, गंग नहर भी आई थी और भी इन्होंने काम किया, व्यवस्थापिका बनाई इन्होंने। व्यवस्थापिका मतलब जो विधानसभा बनती है वो, और नगर पालिका का भी इन्होंने गठन किया। ठीक है, वैसे प्रोग्रेसिव थे,
लेकिन ब्रिटिश सरकार के कहीं ना कहीं साथ थे, इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे ब्रिटिश सरकार के साथ। तो जन आंदोलन का समर्थन तो रियासतों के राजाओं ने, अधिकतर रियासतों के राजाओं ने नहीं ही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, महाराजा गंगा सिंह जी ने क्या किया, जन आंदोलन को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयास किया और जन आंदोलन को दबाने का कार्य इन्होंने किया। 1943 में महाराजा गंगा सिंह जी की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद बीकानेर के राजा कौन बने थे, शार्दुल सिंह। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह जी के बाद बीकानेर के राजा कौन बने थे, शार्दुल सिंह बने थे। यहां तक सबको क्लियर है, बताइएगा, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की? तो स्वामी गोपाल दास जी ने 1936 में, मध्यराम वैद्य जी ने 1936 में, केशव चंद्र जी ने, या फिर के एम पनिकर ने, सन सबका सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, एक छोटी सी बातें मुझे आपको बतानी है कि आप हमारी बाकी सारी क्लासेस कहाँ पे देख सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 मिनट लूंगी आप सबके। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मेरे को फॉलो करने का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना प्रोफाइल बनाइएगा, स्टेट पीएससी में जाके आरपीएससी को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लस और फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए, सपोज मान लीजिए कि आप सीईटी का थ्योरी वाला कोर्स चाहते हो, आरओ का थ्योरी वाला कोर्स चाहते हो, या फिर आरएएस, तो दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। और कॉलेज लेक्चरर का कोर्स चाहते हो, ठीक है, तो इन सभी एग्जाम की तैयारी आप आरपीएससी प्लस को ज्वाइन करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, हम आपको सिलेबस भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि हम चाहते हैं कि मैम कोई डेमो वीडियो मिल जाए 7 दिन के लिए, हम आरपीएससी को ट्रायल करना चाहते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे ना, तो आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, या फिर मेरे टेलीग्राम पे भी मैंने इसको शेयर किया है। तो यहाँ पे जाके तरुणा लाइव कोड लगा के आप 7 दिन के लिए फ्रीली जो है आरपीएससी को एक्सपीरियंस कर सकते हो, प्लस क्लासेस को भी। कोड लगाना मत भूलिएगा, तरुणा लाइव। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, नोट्स आपको मिलेंगे। और सीईटी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इसका नया पार्ट 20 अक्टूबर से आ रहा है, और मैं आपको इस कोर्स के अंदर करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको करना क्या है, आरपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, और उसके साथ साथ अगर आप, आज मेरे को थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मुझे गला खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो प्लीज बेयर विद मी। तरुणा लाइव कोड लगा लीजिएगा, आरपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, 3 महीने का प्राइस है 3860 रुपए कोड लगाने के बाद आफ्टर डिस्काउंट, और 1 साल का 7622 रुपए। ठीक है, और 6 महीने का 6137 रुपए। तो ये प्राइस लिस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चले आगे बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगर आपको प्लस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की, बताइएगा। हाँ, तो इसका आंसर ऑलरेडी आ गया है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर है मध्यराम वैद्य जी ने 1936 में की थी, और बीकानेर के अंदर नहीं, कहाँ पे की थी, कलकत्ता के अंदर की थी। तो ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आप सबको आता है। तो डेट भी देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 1936 को वैद्य मध्यराम जी अध्यक्ष बने थे, और लक्ष्मण दास स्वामी जी द्वारा बीकानेर प्रजामंडल गठित किया गया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर यानी कि कलकत्ता में हुई, और 1942 में, अब देखो ये बूंदी प्रजामंडल जैसा ही क्वेश्चन आ गया है। 1942 में रघुवर दयाल जी ने बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया। तो जरूरी नहीं है पेपर में आपको बीकानेर राज्य मंडल ही मिले, वो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये भी पूछ सकते हैं। अगर उसमें 1936 सन ना दिया हो तो हम आंसर में 1942 ही लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो बूंदी प्रजामंडल वाला किसी लर्नर को डाउट हुआ था। ठीक है, तो 1942 में किस नाम से प्रजामंडल बना था? बीकानेर राज्य परिषद के नाम से रघुवर दयाल जी के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है सबको? तो आई होप सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए और इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ तारीखें जितनी याद हो उतनी कर लीजिए,
ठीक है, बाकी को आप छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट्स हो जाती है नो डाउट एग्ज़ाम में, है ना। हाँ, डेट्स याद करना मुश्किल तो है ही, बट नो डाउट करनी तो है। पानी कहाँ रख दिया है मैंने, ये लो। हाँ जी, इसका आंसर बताइएगा। आंसर लिखो ABCD, क्या आंसर होगा? कोई भी जवाब नहीं दे रहा या मुझे मतलब जवाब दिखाई नहीं दे रहे क्या? बीकानेर अधिनियम 1947 में पास किया गया था। इसके मुताबिक बीकानेर के अंदर 2 सदन वाली लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका भी आप इसको बोल सकते हो, इसका गठन किया गया। विधायिका के 2 सदनों के नाम आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। नहीं आता तो स्किप करो, लेकिन आंसर दो, प्लीज आंसर दीजिए इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नहीं है, गलत है, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर है राज्यसभा और धारा सभा, ठीक है। 2 सदनों के क्या नाम थे बीकानेर के अंदर जो विधानसभा या विधायिका गठित की गई थी? राज्यसभा और धारा सभा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं आएगा, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चले, आई होप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। बीकानेर विधानमंडल के अलावा यानी कि बीकानेर की व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर के अलावा उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट भी बनाया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग भी बीकानेर रियासत के लिए तैयार किया गया था, ठीक है। जनता को कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार भी दिए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर रियासत ने केंद्रीय संविधान सभा यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसमें भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था केंद्र स्तर पर, ठीक है, केंद्रीय संविधान सभा के अंदर अपने प्रतिनिधि को भेजा था, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना एडवोकेट रघुवर दयाल गोयल जी के प्रयासों से कब की गई? तो ये तो मैंने अभी अभी बताया, बच्चा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका क्या आंसर होगा बताइए, इसका क्या आंसर होगा? राज्यसभा और धारा सभा, हाँ 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 बिल्कुल वही है, यस, राज्यसभा और धारा सभा बिल्कुल वही आएगा इसका आंसर, ठीक है। डी होगा आंसर। हाँ, तो अजमेर की अलग हो सकती है ना, नाम क्या रखा गया है सभा का, ठीक है, समझो। अब विधानसभा तो राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, अलग अलग राज्यों में है। उस समय राजस्थान रियासतों के अंदर बटा हुआ था ना, तो अजमेर में भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे राजपुताना के अंदर एक ही धारा सभा थी, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों सदनों के नाम राज्यसभा और धारा सभा ही थे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। हाँ जी, तो इसका आंसर सबने दे दिया है 1942, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने 1932 में भारत की जितनी भी रियासतें थी उनके प्रतिनिधि के रूप में लंदन के अंदर दूसरी गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लिया था। अरे मैंने आंसर ही बता दिया है, इसका आंसर क्या होगा? मैंने आंसर ही गोल कर दिया, गोल मेज में आंसर ही गोल कर दिया। क्या आंसर क्या होगा इसका? सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ, धारा सभा एक्सप्लेन कर दिए, इतना ही करना है आपको, ठीक है। धारा सभा के बारे में अंदर जाके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तीसरी नहीं है, मेरे बताने के बाद क्यों गलत कर रहे हो? सेकंड है, अभी तो मैंने बोला, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने भाग लिया था। जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पूरी डिटेल आएगी, महात्मा गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट किया, कहां पे हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें इतना ही पढ़ना है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये करेक्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
1932 में लंदन के अंदर जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुआ था द्वितीय, तो इसके अंदर बीकानेर राज्य से संबंधित एक ज्ञापन था जो उस गोलमेज सम्मेलन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जितने भी मेंबर्स थे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, तो उस ज्ञापन का नाम पूछ रहे हैं, क्या था? बीकानेर एक पटकथा, बीकानेर खुशहाल, बीकानेर दमन या फिर बीकानेर एक दिग्दर्शन। तो इसका आंसर दीजिएगा, बताइए, शाबाश। तो इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। द्वितीय ही आएगा उसके अंदर, ठीक है, तृतीय नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, आप पूरा पढ़ो भाई, टॉपिक अगर नहीं पढ़ रखा, यहाँ पे पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो नहीं समझाने वाली मैं, इंडियन हिस्ट्री में समझाऊंगी वो, जिसका प्लस पे कोर्स चल रहा है दोपहर में 1 बजे, आप लोग देख भी सकते हो अगर देखना चाहते हो। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर एक दिग्दर्शन। ठीक है, बीकानेर एक दिग्दर्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, इसमें बीकानेर, इसकी डिटेल देख लेते हैं। इस पैम्फलेट के अंदर ये जो पूरा ज्ञापन दिया गया था, बीकानेर की वास्तविक दमनकारी जो नीतियां हैं उनका खुलासा यहाँ पे किया गया था। तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड सेंकी थे, उन्होंने महाराजा गंगा सिंह जी के सामने ये ज्ञापन रखा और उस पर इसका जवाब मांगा कि आप अपना आंसर दीजिए। तो महाराजा गंगा सिंह जी की क्या ब्रिटिशर से बहुत अच्छी बनती थी उस टाइम पीरियड पे। सो ये जो है गुस्से के अंदर वो जो सम्मेलन था बीच में ही छोड़ के वहां से आ गए थे। ठीक है, इन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया था, समझ रहे हो? तो बीच में नाराज होके, गुस्सा होके ये जो है भारत में ही वापस अपने लौट आए थे। ठीक है, तो उसके लौटने के बाद क्या कोई एक्शन हुआ जनता के ऊपर? हाँ, तो बीकानेर के अंदर एक नया कानून आया, वहां से वापस आने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा कानून जो है महाराजा गंगा सिंह जी ने लागू किया। ठीक है, स्वामी गोपाल दास जी, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचंद सर्राफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र के नाम पे जो है गिरफ्तार भी किया गया। तो उसके बाद आप ये बोल सकते हो वहां से लौटने के बाद लोगों के ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ गए थे। ठीक है, किसी ने मंदिर के अंदर तिरंगा फहरा दिया तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, वहां की प्रजा जो है बीकानेर के ये जो भी मतलब अत्याचार आप बोल सकते हो, प्रताड़ना उनके ऊपर हो रही थी, तो काफी ज्यादा त्रस्त थे वहां से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के इसी अत्याचार पर एक कथन लिखा गया था, रियासत में नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन इस सीमा तक प्रबल था कि लोग कानाफूसी में बात करते थे कि पूरी रियासत एक जेल खाना बन गई थी। ठीक है, तो ये कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? महंत गणपति दास जी के द्वारा, चंदनमल बहड़ जी के द्वारा, वेदशांत शर्मा जी के द्वारा या फिर शारंगधर दास जी के द्वारा? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। हेलो देवेश, नमस्ते। बताइए। ठीक है, देखो व्याख्या की जहां पे जरूरत होती है ना, और जितना आप लोगों के एग्जाम में आना है, सीईटी में, आरएएस प्रीलिम्स में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उतना मैं कराती हूँ, मुझे भी पता है। ठीक है, आप ही लोगों को पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब क्या बोलूँ, अब मुझे पता है जितना आपको पढ़ना है उतना मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब इंडिया की हिस्ट्री तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही कि मैं आपको फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस की भी डिटेल बताऊँ, सेकेंड की भी और थर्ड की भी डिटेल बताऊँ। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर दे दिया है बी। बी तो सही नहीं है, बाकी सब बताइए। तो ये स्टेटमेंट दी गई है शारंगधर दास जी के द्वारा। ठीक है, शारंगधर दास जी के द्वारा। अन्य 3 व्यक्तियों के उन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने मंदिर के अंदर तिरंगा फहराया था, तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। महंत गणपति दास, चंद्रमल बहड़ और वेदशांत शर्मा। ठीक है, तो ये कथन किसके हैं? शारंगधर दास जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 के अंदर बीकानेर में सदा विद्या प्रचारिणी सभा गठित की गई थी। कब? 1920 के अंदर।
इसमें 2 नाटक प्ले किए गए, 2 ड्रामा दिखाए गए। उस टाइम पे थिएटर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इन नाटकों के मंचन से पूरे के पूरी सरकार के अंदर, क्षेत्र के अंदर क्या हो गया था, हलचल मच गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वास्तविक दशा का जो है प्रदर्शन किया था। तो उन 2 ड्रामास के नाम आपसे पूछे गए हैं, विद्रोह आक्रोश, सत्य की जीत, अधर्म का नाश, धर्म विजय, सत्य विजय, या फिर राजा प्रजा और प्रजा दुर्दशा। तो इसका आंसर दीजिएगा, बताइए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस नए होंगे क्योंकि मैंने खुद ही फ्रेम किए हैं, बिल्कुल कंटेंट से बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको लगेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लग रहा है किसी के भी काम आ सकते हैं, इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट तो एक ही है, मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। और फ्री लाइव क्लासेस के लिए और अनअकैडमी पे प्लस को ज्वाइन करने के लिए इन एनी कैटेगरी आरबीएससी में भी तरुणा लाइव कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर दिया है डी। किरण आज लेट हो गए आने में, है ना, आई बिलीव। तो डी तो नहीं है, गलत है। सी किसका दिया है? सी किसने दिया है? सी आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 कौन कौन से ड्रामास जो है, नाटकों का मंचन किया गया था? धर्म विजय और सत्य विजय। क्या आंसर आएगा इसमें? धर्म विजय और सत्य विजय इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। महाराजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मोहता जी ने बीकानेर राज्य में कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें कि बीकानेर राज्य के बारे में बताया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पोल दे रही हूं मैं, वो पोल तो दिया ही हुआ है, मुझे स्पेशल क्लास की याद आ गई, पोल दे रही हूँ सबको। बच्चों, मुझे बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, ठीक है। स्वेच्छाचारिता मतलब आप समझ सकते हो कि राजा की ऑटोक्रेसी, मतलब राजा की मनमानी, राजा की तानाशाही के ऊपर टाइप्स ऑफ एक बुक लिखी गई थी। अगर ये स्वेच्छाचारिता अगर समझ नहीं आ रहा हो, पर इसमें अलग आएगा, ठीक है। आई होप इसका आंसर लिख लिया होगा सबने। हाँ, तो विजय सिंह मोहता, इसका आंसर आता है सबको, शाबाश, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर दिया आप सबने। इसका आंसर है नादिर शाही। मतलब जिस तरह से नादिर शाह का रूल था ना दिल्ली पे, जिसने आक्रमण किया था, तो उसी तरीके से लिखा गया है। बुक का नाम था नादिर शाही, विजय सिंह मोहता जी ने इसको लिखा है। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के किस प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग लिया था? ये मुझे लग रहा है सबको आता है तकरीबन, और आज का लास्ट सेशन है। हाँ, गंगा सिंह जी के लिए लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल, उनको नादिर शाह से कंपेयर किया था, यस बिल्कुल। बताइए किसने भाग लिया था? बीकानेर की तरफ से किस प्रतिनिधि को भेजा गया था? हाँ, इसका आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है के.एम. पनिक्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, के.एम. पनिक्कर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट सेशन था, ठीक है। अनअकैडमी पर प्लस के लिए अचीव आरएएस मेरा बैच चल रहा है, जिसमें मैं इंडियन हिस्ट्री करा रही हूँ। इसके बाद सीईटी में करंट अफेयर्स कराऊंगी। तरुणा लाइव कोड लगा लीजिएगा फ्री लाइव क्लास के लिए, और फ्री में 7 दिनों के प्लस क्लासेस के लिए भी तरुणा लाइव कोड लगा लीजिएगा। रात को 10 बजे रैंकिंग के साथ राजस्थान पॉलिटी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे मैं आपको राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मुझे फॉलो करने का, फॉलो एट डॉक्टर तरुणा वत्स। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चले, तो ये बैच मैंने आपको दिखाई दिया है, और इसके साथ साथ चलते चलते आपको क्या याद रखना है, आज के क्वेश्चंस काफ़ी नए थे, तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। जो भी नए फैक्ट्स आपको लगे हों उनको नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपकी मेमोरी में अच्छे लंबे समय के लिए सेव हो जाए, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इनको सही करके आए, ठीक है। क्लियर है सबको?
प्रश्न आप काउंट कर लीजिएगा, मैं काउंट नहीं करती हूँ कभी भी क्वेश्चन कितने करवाए हैं, 10-15 होंगे आई बिलीव, है ना। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ सेशन कैसा लगा ये भी अपने जो है कमेंट्स के अंदर लिख करके जाइएगा, ठीक है। तो हेलो निकिता, गुड इवनिंग। स्टार्टिंग से सेशन प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज कोल्ड वगैरह हो रखा है तो कल सेशन थोड़ा लंबा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल थोड़ा 1.5 आवर का क्वेश्चन सेशन हम ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। किसी को डाउट क्वेरी कुछ पूछना तो नहीं है बता दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, ठीक है। चले, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।